वेलकम मित्रों, क्या करेंगे जब पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम ही नहीं है। गजब की स्थिति हो जाती है। उस समय अच्छे से अच्छे कैंडिडेट भी घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं करें तो क्या करें। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि किसी से भी सब कुछ पाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मित्रों, इस वीडियो में हम उन रणनीतियों का पता लगाएंगे जो इंटरव्यू के दौरान आंसर न जानने से आने वाली अनिश्चितता से छुटकारा दिलाएगा। यह वीडियो सबके लिए फायदेमंद है जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रिगन इंटरव्यू, फिल्टर इंटरव्यू, सुपरवाइजर इंटरव्यू आदि आदि। तो लेते हैं पहला रणनीति, स्टे calm एंड कंपोज्ड, यानी शांत और संयमित रहिए। मित्रों, इंटरव्यू के समय चिंता होना एक सामान्य बात है। कमोवेश सबके साथ ऐसा होता ही है, इसलिए आप शांत और संयमित रहिए। इसका एक बढ़िया उपाय है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने के पहले एक गहरी सांस लीजिए। यह सरल कार्य आपके दिमाग को साफ करने और घबराहट को कम करने में मदद कर सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं गहरी सांस लेने की शक्ति के बारे में। मित्रों, गहरी सांस लेने का एक्सरसाइज चिंता को कम करने में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी होती है। अपनी नाक से गहरी सांस लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रोकिए और अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस तकनीक की मदद से इंटरव्यू के दौरान आप अपना संयम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत कारगर रणनीति है। मित्रों, दूसरा रणनीति है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक के अनुसार इंटरव्यू से ठीक पहले स्वयं को देखकर अपने आप को आत्मविश्वास में लेकर आरामदायक स्थिति में महसूस करिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दीजिए, हमेशा पॉजिटिव विचार रखिए। मित्रों, तीसरी रणनीति है आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, यानी स्पष्टीकरण मांगना। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो यह बिल्कुल सही है कि आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आप विनम्र निवेदन कर साक्षात्कारकर्ता को दोबारा शब्दों में लिखने या अधिक संदर्भ प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा करना आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाएगा मित्रों, इसलिए इससे झिझक नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपको समझने में मदद मिलती है, साथ ही प्रश्न के बारे में आपको सोचने के लिए समय भी मिल जाता है। चौथी रणनीति है रिलेट टू पास्ट एक्सपीरियंस, अर्थात प्रश्न को पिछले अनुभव से जोड़ना। यह भी एक इम्पोर्टेंट रणनीति है। जब आपको उत्तर नहीं पता हो तो प्रश्न को अपने पिछले अनुभव से जोड़ दीजिए। ऐसी ही कोई स्थिति सजा करें जहां आपने प्रश्न से संबंधित कौशल या गुणों का प्रदर्शन किया हो। जैसे क्लाइंट आपसे क्वेश्चन किया कि 3 टन वेब सीलिंग का कलर कोड क्या होता है, परंतु आपको 3 टन का मालूम नहीं है, लेकिन आपको 5 टन का कलर कोड मालूम है, तो आप क्लाइंट को बताएं, सर एक बार रीडिंग इंस्पेक्टर साइट पर सबका टेस्ट ले रहे थे, उन्होंने 5 टन वेब सीलिंग के कलर कोड
पूछा तो मैंने बताया था कि रेड होता है, जो सही था। मित्रों, अनुकूलनशीलता एक मूल्यवान गुण है। नई चुनौतियों को स्वीकार करने और शीघ्रता से सीखने की अपनी क्षमता पर जोर देना चाहिए। पांचवी रणनीति है एम्फेसाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अर्थात समस्या समाधान स्किल पर जोर देना। अपनी विचार प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। भले ही आपको तुरंत उत्तर न पता हो, आप अपनी समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करके साक्षात्कारताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी विचार प्रक्रिया स्पष्ट करें और समाधान खोजने के लिए आप किस प्रकार दृष्टिकोण अपनाएंगे, इसको बताएं। समस्या का विश्लेषण करके, तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तावित करके और अपने विश्लेषणात्मक कौशल का प्रदर्शन करके अपनी प्रतिक्रिया की संरचना करिए। छठी रणनीति है मित्रों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। कभी कभी आपको वास्तव में उत्तर नहीं पता होगा। ऐसे मामलों में इसे ईमानदारी से स्वीकार करना बेहतर होता है। नियोक्ता उन उम्मीदवारों की सराहना करते हैं जो ऐसा करते हैं। मित्रों, सीखो और बढ़ो वाली प्रवृत्ति के प्रति उत्सुकता दिखाइए। यह भी बताएं कि जो आपको मालूम नहीं है उसको कैसे सीख लेंगे। सातवीं रणनीति है रीडायरेक्ट टू योर स्ट्रेंथ, यानी अपनी क्षमता को समझाना। बातचीत रोके नहीं, जारी रखें और उदाहरण के द्वारा अपने कौशल के अनुभव को साझा करते रहे। मित्रों, क्षेत्रों में योगदान देने के लिए अपना उत्साह दिखाएं जहां आप उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। यह एक सकारात्मक परिणाम छोड़ सकता है। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आठवीं रणनीति है मेंटेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाए रखना। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसे साक्षात्कारता अत्यधिक पसंद करते हैं। मित्रों, पूरे इंटरव्यू के दौरान अपना संयम और अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास, शोध और तैयारी महत्वपूर्ण होती है। नवीं रणनीति है पोस्ट इंटरव्यू रिफ्लेक्शन, बीते इंटरव्यू के बाद का चिंतन। इंटरव्यू के बाद अपने बारे में सोचने के लिए समय निकालें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप सुधार कर सकते हैं और अपनी ताकतों को और बढ़ा सकते हैं। भविष्य के साक्षात्कार के लिए तैयारी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मित्रों, हर एक इंटरव्यू से सीखने का अनुभव है। हर एक इंटरव्यू से कुछ न कुछ सीखकर फ्यूचर में आने वाले इंटरव्यू को बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू चुनौतीपूर्ण होते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर न जानना आम बात है। हालांकि शांत रहते हुए, स्पष्टीकरण मांगते हुए और अपनी समस्या समाधान क्षमताओं पर जोर देकर आप इन स्थितियों को आत्मविश्वास से संभाल सकते हैं। याद रखें कि ईमानदारी और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने से आप अनिश्चितता का सामना करते हुए भी एक सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं।
याद रखें मित्रों, इंटरव्यू केवल उत्तर देने के बारे में नहीं होते, बल्कि आपकी व्यक्तित्व और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करने का भी अवसर होते हैं। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।